चलिए, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के जो भी तैयारी कर रहे हो और हमारा सफलता टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे ज्वाइन किए हो, जो भी दिए हो, उसका ये टेस्ट डिस्कशन है और टेस्ट डे 1 का ये डिस्कशन है जो कि आपका 26 तारीख को जो टेस्ट लिया गया है मॉर्निंग बैच का। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और ये डिस्कशन सेशन में डिस्कशन का वीडियो कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसका आंसर सही हो जाए चाहे आंसर उसका गलत हो जाए, चाहे वो बीएसटी हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अप्लाइड मैथ्स हो। और कुछ दिनों के बाद हम लोग इंग्लिश का भी सफलता टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जोड़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे करके हम लोग मॉडरेट लेवल पे आएंगे और देन आफ्टर हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। तो हर तरह का स्वाद मैं आपको चखा दूंगा जिससे आपका परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम होगा और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका रिलेवेंट आने वाला है। अगर थोड़ा सा समीकरण का बात किया जाए तो मान के चलिए मैं आपको हर सप्ताह 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो एक महीने में आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 40 क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आया? और अगर 9 से 10 महीना अगर आपका बैच चल रहा है तो लगभग 400 क्वेश्चन हो गया। 40 इंटू 10 लगभग आपका 400 क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके का सफलता टेस्ट सीरीज के नाम पे दे रहा हूं। 400 क्वेश्चन। और परीक्षा में आपका या आगे का कोई भी आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर 12, चाहे वो सीयूईटी का परीक्षा हो, चाहे वो सीए वगैरह का एग्जाम हो, किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, चाहे बोर्ड एग्जाम टफ लेवल का ही क्यों ना हो, क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आता है। तो 400 क्वेश्चन एक मैटर करता है। 400 क्वेश्चन यानी कि अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, इस क्वेश्चन जो भी आपको आंसर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है उसको आप जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो, तो ये आपका 400 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का तैयार होता है। और आपको लगभग मैं इसमें 4 सब्जेक्ट दे रहा हूं, यानी 1600 क्वेश्चन का एक साल के अंदर आपका ये सैंपल पेपर तैयार हो जाता है दोस्तों। बात समझ में आया? सैंपल पेपर 1600 क्वेश्चन आपके पास जमा हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको सैंपल पेपर भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। ये 1600 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत औकात से ज्यादा का चीज है। बात समझ में आया? तो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में यह सफलता टेस्ट सीरीज का एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी विपरीत समस्या आ जाए आपके लिए, चाहे कितना भी खराब कंडीशन आ जाए। क्लास चलिए का मिस कर लिए, टेस्ट जिंदगी में मत मिस करिएगा। जब तक आप टेस्ट दीजिए, यहां दीजिए, कहीं पे भी दीजिए, टेस्ट एक आप अपने आप का को एनालिसिस करने का एक सबसे बढ़िया चीज होता है, बेस्ट मीडियम होता है सेल्फ, जिसको बोला गया है सेल्फ डिस्कवरी करने का। बात समझ में आया? चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपना टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये टेस्ट डे 1 का डिस्कशन है, डे 1 का ये डिस्कशन है और जो कि 26 तारीख को लिया गया परीक्षा है आपका मॉर्निंग बैच का ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी के बाद इसी वीडियो में इवनिंग बैच का, और जो भी बच्चा मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, सारा क्वेश्चन को डिस्कस करोगे आप लोग बच्चा, ठीक है। चलिए, बोलता है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आइए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए बोल रहा है यहां पे, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल है? तो बेसिकली 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और यहां पे पूछ रहा है कौन सा लेवल है जो जिम्मेदार है पूरा का पूरा डायरेक्शन और पॉलिसी बनाने के लिए, कहां का? ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए टॉप लेवल का काम क्या होता है? प्लान एंड पॉलिसी बनाना, लोगों को डायरेक्शन देना, है ना, और क्या रूल रेगुलेशन फ्रेम तैयार करना। तो इसका आंसर क्या है? टॉप लेवल। तो आइए देखते हैं यहां पे टॉप लेवल है, हाँ है सर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन आर्ट बिकॉज, आर्ट क्यों माना गया है? तो ये इट यूज टू साइंटिफिक प्रिंसिपल, नहीं तो साइंस माना गया। इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड पर्सनल स्किल, तो जहां पे क्रिएटिविटी आ जाएगा और पर्सनल स्किल आ जाएगा वो आर्ट का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? आर्ट का बात हो रहा है। और इट इज अ टॉट इन यूनिवर्सिटी, नहीं सर। इट रिक्वायर टू टेक्निकल नॉलेज, ये प्रोफेशन है। तो आपको ऑप्शन काटने आना चाहिए, उत्तर देने से ज्यादा थोड़ा सा मजा आता है आंसर को काट करके एक सही आंसर की पहचान करना। बात समझ में आया? तो चलिए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? बी नंबर आपका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन पहले, कौन जो यहां पे नॉट वाला सवाल आ गया, वहां पे आपको कौन कौन सा है ये जानने की जरूरत है। यानी कि नॉट पूछ रहा है, यानी कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है आपको ये पहले जानने की जरूरत है ना कि कौन कौन सा है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि 10 को आदमी को खड़ा कर दे और बोल दे कि इसमें से आप किसको नहीं पहचानते हो, तो जो उसको तो उसका उत्तर क्या दोगे
कि भाई चलो जिसको पहले पहचानते हैं उसको साइड करते हैं, ऑटोमेटिकली एक आ जाएगा सामने। तो कौन सा फीचर्स है, गोल ओरिएंटेड फीचर्स है, इसलिए गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहां नॉट पूछ रहा है। इंटेंजिबल फोर्स फीचर है, इसलिए गलत हो जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी फीचर्स है, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। और रैंडमली डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which aspect of management ensure optimum utilization of resources? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोल रहा है संसाधनों का उच्चतम उपयोग करना, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है, तो एफिशिएंसी कहलाता है सर। इफेक्टिवनेस टाइम है, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग नहीं होगा। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। चलिए क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बोलता है यहां पे कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इट इज अ प्रैक्टिस बाय एवरीवन, नहीं सर ये 8 का है। इट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग एंड फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, बिल्कुल सही उत्तर है ये। कोड ऑफ कंडक्ट और ट्रेनिंग कहां होता है, प्रोफेशन में ही होता है ना। इट हैज नो स्पेसिफिक नॉलेज, नहीं इट इज नॉट, ये भी गलत है। तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, इट रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग एंड फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंसान जो होता है वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग और एक फॉर्मलाइज ट्रेनिंग और साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी का यूज करता है, तब जाकर के उसको प्रोफेशन का इंसान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो हर लेवल में चाहिए। ऐसा कहीं हो सकता है कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप मिडिल लोअर, नहीं, कोऑर्डिनेशन जरूरी है किस लेवल पे, हर लेवल पे रिक्वायर्ड बोला जा रहा है। अगर इसी जगह पे अगर एस्टेब्लिश हो जाता, एस्टेब्लिश बाई, तो आपको कौन हो जाता, टॉप लेवल आंसर हो जाता। लेकिन एस्टेब्लिश नहीं पूछ करके क्या पूछ दिया है, रिक्वायर्ड पूछ दिया, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, टॉप मिडिल एंड लोअर तीनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explain the need of coordination in a large organization, बोलता है यहां पे कि which of the following best explain the need of for coordination in the large organization, बड़े लेवल का संगठन में, बड़े कंपनी में क्या जरूरी है कोऑर्डिनेशन, कितना जरूरी है। तो क्या बोला गया ये देखते हैं, टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय, नहीं, कंपटीशन का भावना कैसे बढ़ाएगा एम्प्लॉय में, कोऑर्डिनेशन तो उसको हटाने के लिए चाहिए। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कन्फ्लिक्शन, टू इंश्योर हायर सैलरी टॉप मैनेजर, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये भाई यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, आइए और देख लेते हैं। ये मुझे चारों ही गलत लग रहा है, बट आंसर तो इसी में से एक होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस है नहीं। टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं, यहाँ पे तो भाई रेमुनरेशन शेयरिंग का बात होगा। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये तो डिवीजन ऑफ वर्क का बात हो रहा है। टू इंश्योर हायर सैलरी फॉर टॉप मैनेजर, टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कंप्लीट, टू रिड्यूस नंबर, यही होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कन्फ्लिक्शन, सही बात है, कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कौन क्या काम करेगा ये वेल डिफाइंड है, और कन्फ्लिक्शन नहीं होगा, यानी कि WWE नहीं होगा, है ना, मारा पीटी नहीं होगा, तो मतलब जो भी होता है ना, टेंशन वाली चीजें नहीं होगी, कन्फ्लिक्शन नहीं होगा। तो अवॉइड डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन लार्ज नंबर पे जरूरी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग ग्रुप गोल मीन्स, क्या बोला गया है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीविंग ग्रुप गोल का मतलब मोटिवेटिंग ओनली द टॉप मैनेजमेंट, फोकसिंग अ डिफरेंट परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल पर, इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रुप का बात हो रहा था, इंडिविजुअल कैसे हो गया और ओनली कैसे हो जाएगा, यहाँ ग्रुप का बात हो रहा है। अलाइंगिंग इंडिविजुअल एफर्ट टुवर्ड्स कॉमन गोल, बहुत अच्छा, अलाइन करके आपको एक रास्ते पे लेकर के चलना है सारे इंप्लॉय को, और गोल यहाँ पे है, बात समझ में आया, और यहाँ पे सारे इंप्लॉय आगे आएगा और गोल को अचीव करेगा। डेलीगेटिंग ऑल अथॉरिटी टू इंप्लॉय, ऐसा थोड़ी होता है। तो चलिए डी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी, दो क्वेश्चन आपका पास, दो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा केस बेस्ड था, बट जरना नहीं है, बहुत आसान था, पढ़ते के साथ आपको आंसर आ गया होगा। अ कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट, है ना, द प्लानिंग डिपार्टमेंट डेवलप अ स्ट्रेटेजी, बोलता है एक कंपनी है जो लॉन्च किया नया प्रोडक्ट मार्केट में, और द प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है और स्ट्रेटेजी बना रहा है, रणनीति बना रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो इंश्योर टाइमली मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, ऐसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोल रहा है, डिपार्टमेंट बोल रहा है। और मार्केटिंग टीम जो बोल रहा है प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को,
और उसका रिजल्ट जो आया सक्सेसफुल हुआ, है ना। तो दिस केस रिफ्लेक्ट विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सिंपल सा बात बोल रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी मिलकर के काम कर रहा है, और उसके बाद आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी हो जाएगा ये, है ना। इंटेंजिबल साइंस प्रोफेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रुप एक्टिविटी, सब मिलकर के काम कर रहे हैं, यही फीचर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल मॉर्निंग बैच के लिए, और मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, डिस्कस सारे क्वेश्चन का करना है आपको, डिस्कशन सारे क्वेश्चन का होना चाहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है। चलिए, रवि कंप्लीटेड हिज एमबीए एंड ज्वाइन अ फर्म एज अ मैनेजमेंट। बोलता है कि रवि ने एमबीए कंप्लीट किया और ज्वाइन किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे ज्वाइन किया, अभी पूरा ज्वाइनिंग नहीं है, बस ट्रेनी के तौर पे ज्वाइन है। ही फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, इसने कोड ऑफ कंडक्ट को भी माना, क्योंकि भाई प्रोफेशन वाले को कोड ऑफ कंडक्ट को मानना होता है। अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, इसने जो भी कुछ सीखा था उसको अप्लाई किया अपने वर्क में। एंड वर्क एज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ फाइनेंस, और इसने फाइनेंस के तौर पे काम को पकड़ा, फाइनेंस एरिया इन्होंने चुना, राइट। Which characteristics of management as a profession is not fulfilled in the case? तो देखिए कौन सा प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो नहीं फुलफिल किया गया है। तो कोड ऑफ कंडक्ट को तो बेचारा फॉलो कर ही रहा है, तो इसको फॉलो किया गया है, इसलिए गलत आंसर है। फॉर्मल एजुकेशन इसके पास है ही, एमबीए का डिग्री है, तो भाई ये फॉलो किया गया है, इसलिए गलत आंसर है ना। देखिए किस तरीके से मैं गलत कर रहा हूं आंसर को, आपको भी दोस्तों इसी तरीके से आंसर को गलत करके एक सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि एक सही आंसर का सिलेक्शन करना है। चलिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, भाई साहब यहाँ पे ये एमबीए किया है, फाइनेंस में जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी तो यहाँ पे शो हो ही रहा है। और सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका सही आंसर, क्योंकि ट्रेनी भाई ये विदाउट मनी ज्वाइन किया है, और तो यहाँ पे सर्विस नहीं ना होता है। प्रोफेशन में क्या है, डॉक्टर, उसके बाद आपको जाकर के और भी तुम लॉयर, इन लोगों का काम सर्विस देना होता है। लेकिन एमबीए करके कोई सर्विस देने के लिए थोड़ी जाता, वो तो पैसा सीधा डायरेक्टली मनी रेस करने जा रहा ना, टू मेकिंग मनी। तो यहां पे हो रहा है सर्विस मोटिव, इसका राइट आंसर होगा, इसी को नहीं फॉलो किया गया है। चलिए, ये था आपका टेस्ट डिस्कशन, जो कि टेस्ट डेट आपका जो था वो 25 तारीख का था, सॉरी 26 तारीख का था मॉर्निंग बैच का। और अब टेस्ट डे 1 आ जाइए बच्चों, टेस्ट डे 1 का हम लोग डिस्कस करेंगे 26 तारीख का इवनिंग बैच का सफलता टेस्ट सीरीज डे 1, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला आपके सवाल आया था, तो जिस भी बच्चे ने इसको बनाया होगा उसका आंसर प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये तीनों गलत उत्तर है, क्योंकि नॉट फंक्शन लिखा है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर, कोऑपरेटिंग, है ना। क्योंकि कौन कौन फंक्शन है, तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये पांचों हमारा है, तो क्या नहीं है, कोऑपरेटिंग, इसलिए सही उत्तर हो गया, क्योंकि नॉट द फंक्शन पूछा था। चलिए, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ डैश बिकॉज इट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बोलता है मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया है, कंसिडर्ड माना जाता है, क्या, क्योंकि ये रिक्त स्थान को आपको भरना है इन निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए उत्तरों से, है ना, आंसरों से। तो क्या बोला गया, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या आ जाएगा आपका, साइंस आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा, साइंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना। आर्ट नहीं होगा, क्रिएटिव एंड स्किल चाहिए, प्रोफेशन भी नहीं होगा, स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक चाहिए, और यहाँ पे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने साइंस दिया होगा आंसर उसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इफेक्टिवनेस एंड इन मैनेजमेंट। बोलता है यहाँ पे कि इफेक्टिवनेस को निम्नलिखित में से, यानी कि दिए गए सवाल, देखिए थोड़ा सा बीपीएससी वाले को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना, क्वेश्चन डिस्कस कराते कराते हिंदी का उपयोग थोड़ा ज्यादा होने लगा है दोस्त, है ना। तो इसमें थोड़ा सा इसको डिमेरिट नहीं लेना, हमारा मातृभाषा टंग लैंग्वेज हिंदी है, समझने के लिए काफी है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं इसको चीजों को, तो इंग्लिश और हिंदी मतलब दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हैं, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को कौन सा डिस्क्राइब मिल रहा है, देखिए तो डूइंग द राइट थिंग्स, डूइंग थिंग्स राइट गलत हो गया, ये राइट थिंग्स राइट क्या होता है, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमाइज आउटपुट, आंसर क्या सही हो जाएगा, ए नंबर, डूइंग द राइट थिंग, सही चीज को करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट दैट एम एट
इंप्रूविंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। रिड्यूसिंग द कॉस्ट किसका? सोशल का? नहीं सर, सोसाइटी और समाज का भलाई करना, यहाँ इंप्लॉय का भलाई करना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे, है ना। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एकदम इसका करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही उत्तर आपको देना है, एक ही आंसर देना है ना। तो आपका सही आंसर इसका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये सारी चीजों के बारे में पढ़े थे, और जिसमें हर एक मैनेजर क्या चाहता है कि ये एफिशिएंसी इंप्रूव हो, हमारा एफिशिएंसी, और कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव बाय, कैसे? प्रमोट टीम वर्क एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। बहुत अच्छा है, लेकिन आगे भी देखना, हमको तो यही उत्तर सही लग रहा है। फोकसिंग ओनली ऑन प्रॉफिट, नहीं सर। इग्नोरिंग इंडिविजुअल गोल, नहीं सर। इनकरेजिंग कंपटीशन एमंग एम्प्लॉय, नहीं। कैसे करना होगा आपको? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को आप किस तरीके से गोल को अचीव करोगे? तो आप करोगे, प्रमोट करोगे टीम वर्क को और प्रोवाइड करोगे इंसेंटिव। बात समझ में आया कि जो भी वो काम कर रहा है उसको प्रमोट करना है, उसको ऊपर लेवल तक रिप्रेजेंट करना है। आपका वर्कर मान के चलिए कोई काम कर रहा है और आप अपना ही सिर्फ नाम भजा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आया? आपको क्या करना होगा? अपना टीम वर्क का वर्क को एक्सपोज करना होगा अमंग वर्ल्ड, दुनिया के सामने कि भाई देखो मेरा टीम कितना अच्छा काम कर रहा है, और उसको इंसेंटिव भी देना होगा, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन नहीं है, ये पहचानने से पहले आपको ये पहचानने की जरूरत है कौन है। तो आइए जो है उसको काटते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, यस सर, ये दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये है, इसलिए आंसर गलत हो गया। रिड्यूस नीड ऑफ प्लानिंग, नहीं ये नहीं है, यही आंसर का सही होगा। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस रिड्यूस नीड ऑफ प्लानिंग, क्या प्लानिंग नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है सर, तो यही बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। हेल्प इन अचीविंग गोल, ये भी है, इसलिए गलत आंसर है ये, क्योंकि नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। और क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है, इसलिए गलत आंसर है। तो 3 गलत 1 सही, यही प्रकृति का देन है ना। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन अडेप्टिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट, लेकिन इससे पहले हो गया था ना, स्किप नहीं ना हुआ क्वेश्चन। चलिए, मैनेजमेंट हेल्प इन अडेप्टिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। चेंजेस का बात हो रहा है दोस्त, कीवर्ड्स पकड़ के चलना है, बिजनेस स्टडीज में कीवर्ड्स पकड़ के चलना है। अडेप्टिंग द चेंजेस टू इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस हाइलाइट्स व्हिच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है ये कौन से इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है। तो चेंजेस का मतलब क्या होता है? चेंजेस का मतलब होता है डायनेमिक। क्या चेंजेस का मतलब? डायनेमिक। आइए देखते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, क्रिएटिव डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बी नंबर सही हो गया। रिड्यूस कॉस्ट नहीं होगा, स्टेब्लिशिंग अथॉरिटी नहीं सही होगा, बी नंबर सही होगा, क्योंकि कीवर्ड पकड़े चलना है। चेंजेस जहां हो रहा वहां डायनेमिक शब्द ही आएगा। नेक्स्ट, which of the following statement is true about the coordination in management? Which of the following statement is true about the coordination in management? It is a one time process, very wrong. It is a required at top level, नहीं सर. It is essence of management, very good answer. ये ही इसका मेन चीज है। essence of management बोला गया कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? तो आप अगर एक अच्छा मैनेजमेंट चाहते हो, इफ यू नीड अ गुड मैनेजमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आया? आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इट इज अ सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट फंक्शन। नहीं सर, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? सी नंबर, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन इज द सीईओ ऑफ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ये अर्जुन सीईओ है किस कंपनी में? लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में। ही सेट लॉन्ग टर्म गोल फॉर द कंपनी, इन्होंने एक गोल बनाया कंपनी के लिए। मेक मेजर डिसीजन, उसमें बहुत सारा डिसीजन लिया गया रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, है ना। उसके बाद और क्या बोल रहा है बेटा? एंड इंश्योर दैट पॉलिसी, और पॉलिसी को भी समझाया गया, आर फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अर्जुन यू वर्किंग इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताता। तो सीईओ किस लेवल पे आता है बेटा? टॉप लेवल पे आता है। सिंपल सा बात है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये बस डराता है, बड़ा है। जितना है बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, देखे में जितना छोटा न लगे, घाव करे उतना गंभीर, है ना। छोटा क्वेश्चन ज्यादा घाव करता है। अनीता, अ मैनेजर एज अ कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बोलते ये कि एक अनीता नाम की एक लड़की है जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रही है। इंश्योर दैट एवरी टास्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, वो इंश्योर कर रही है कि हर काम समय पे सही हो रहा है, विथ मिनिमम रिसोर्सेस, है ना, कम रिसोर्सेस में और कम कॉस्ट में। तो रिसोर्सेस का बात हो रहा है ना, कम कॉस्ट का बात हो रहा है। सी चेक प्रोग्रेस रेगुलरली, और वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, वो उसको अनीता चेक कर, या मोटिवेट वर्कर टू गिव द बेस्ट, गिव देयर बेस्ट, ताकि वो अपना सारे वर्कर बेस्ट दे सके। विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज अनीता फोकसिंग ऑन? सिंपल सा बात है, यहाँ पे किस चीज पे बात हो रहा है? एफिशिएंसी पे बात हो रहा है।
किसी भी बात हो रहा है एफिशिएंसी पे, तो बताइए कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिसोर्सेस एंड कॉस्ट पे बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है बहुत सारा बच्चा बोलेगा कंप्लीटेड ऑन टाइम भी तो लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल सा स्पष्ट, यहाँ पे मिनिमम रिसोर्सेस एंड कॉस्ट रिलेवेंट लाइन एक बना, दूसरा बोलता है कि आपको इसी से रिलेटेड ये चेक कर रही है ना वर्कर को जा करके बार बार ये अपना बेस दे सके, तो किस चीज का बेस दे सके, तो काम सही समय पे तो हो ही रहा है लेकिन किस चीज का बेस दे सके, कॉस्ट को अपना कवर अप कर सके, तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी ही होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टेस्ट में। टेस्ट देना बच्चा कोई भी मत छोड़ना और क्वेश्चन डिस्कशन को भी मत छोड़ना। क्वेश्चन डिस्कशन आपको याद हो जाता है और मेरा डिस्कशन कराया गया क्वेश्चन या हमारे टीचर के द्वारा डिस्कशन कराया गया कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड परीक्षा में अगर आपको मिल जाता है 2-4-10 सवाल, तो आप समझ लीजिए इसके लिए सौभाग्य की बात एक शिक्षक के लिए और एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है कि पढ़ाया गया क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।